अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकरनिकर। महावीर विनवो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरि शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। अखिल हेय प्रत्यनीक दीन बंधु दया सिंधु करुणा सिंधु। माई बाप श्री सीताराम की महती कृपा करुणा से श्री दादा गुरुजी महाराज के पावन चरित्र का हम स्मरण कर रहे हैं। जो श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी के सदगुरुदेव भगवान हैं, जिन्होंने जिस तरह कुंभकार मिट्टी के पात्रों को बड़ी सार संवार के साथ गढ़ता है, बनाता है, ऊपर वह चोट का प्रहार चोट बेशक मारे पात्र में, पर भीतर से हाथ लगाए रहता है। ऐसे ही महाराज जी को अपने वचनों के माध्यम से, अपनी क्रियाओं के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से ऐसा अद्भुत संत बनाया। संपूर्ण विश्व श्री मलूक महाराज का आदर करता है। हमने कल स्मरण कर ही लिया था कि दादा गुरुजी महाराज ने श्री नृसिंह द्विवेदी जी महाराज से जब श्रीमद् भागवत का महात्म्य के गोकर्णोपाख्यान के श्लोक श्रवण किए, सुने, पढ़ते समय, तो उनको विलक्षण तीव्र वैराग्य हो गया। हम लोग भी तो सुनते पढ़ते हैं, पर हम लोगों को वैराग्य कहाँ होता है। कहत सुनत केते दिन बीते, कहते सुनते कितने दिन बीत गए। पर लेकिन श्री दादा गुरु महाराज ने खाली 5 श्लोक सुने और उनको उस श्लोक का वास्तविक वह श्लोक लग गए। उनको उनका भावार्थ उनको समझ में आ गया और उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए इस शरीर संसार से आसक्ति का त्याग कर दिया और भगवत प्रेम प्राप्त किया, भगवान से हृदय से प्रेम किया। तो यही बात है कि जिसका हृदय साफ है, जिसका अंतःकरण साफ है, वह उसको एक इशारे में उसको ज्ञान हो जाता है। और जिसका अंतःकरण साफ नहीं है तो उसको पूरी गीता वो कंठस्थ क्यों ना कर ले, फिर भी उसके भीतर वह आचरण नहीं आता। वह गीता उसको उसका वास्तविक क्या भावार्थ है वो समझ में नहीं आता है। द्रौपदी जी जिस समय सभा में लाई गई थी, उस समय कौरवों ने द्रौपदी जी को निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया और दुशासन भरी सभा में द्रौपदी जी के वस्त्र खींचने लग गया। उस समय द्रौपदी जी ने अपनी पतियों की तरफ देखा तो पति नीचे मस्तक किए हुए थे, नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे थे, पर लेकिन वह अपनी पत्नी की भी रक्षा नहीं कर सके। उस समय भीमसेन की तो ऐसी स्थिति हो रही थी, महाभारत में लिखा हुआ है कि उनको होठ फड़क रहे थे, उनके नेत्र लाल हो गए थे, भ्रुकुटी बंक हो गई थी, थर थर कांप रहे थे क्रोध के कारण। इतना क्रोध आया कि उनके रोमकूपों से पसीना तो आना बंद हो गया, रक्तस्राव होने लग गया।
और उन्होंने अपने बड़े भ्राता को कुछ कटु शब्द भी कहे। महाभारत का स्वाध्याय करने वाले जानते हैं। बाद में अर्जुन ने उन्होंने कहा कि हम भाई भाई जब लड़ जाएंगे तो फिर शत्रुओं से हम बदला कब लेंगे, इसीलिए अभी कुछ नहीं, अभी धैर्य धारण करो, ऐसा कहा। और उस समय द्रौपदी जी ने 5-5 पतियों से उनको सहायता नहीं मिली तो पितामह भीष्म की तरफ देखा। आप पितामह भीष्म हो, आप ऐसे समर्थ महापुरुष हो कि आप अगर हाथ में धनुष बाण ले लो तो अपने परशुराम को संतुष्ट कर, परशुराम गुरुदेव को संतुष्ट करने वाले महापुरुष हो, तो महाराज 1-2 इंद्र की क्या चले, हजार हजार इंद्र रूप धारण करके आ जाएं फिर भी आपका सामना नहीं कर सकते। पर पितामह भीष्म मस्तक नीचे किए हुए थे। इसमें भगवान की इच्छा थी। उस समय श्री गुरु द्रोणाचार्य भी नीचे मस्तक किए हुए थे, नेत्रों से आंसू बह रहे थे। द्रौपदी ने देखा कृपाचार्य की तरफ, आपके आगे कृपा शब्द जुड़ा है, गुरु कृपा नहीं करेंगे तो कौन कृपा करेंगे। उस समय कृपाचार्य जी ने कुछ उपदेश नहीं दिया, खाली एक उंगली उठाई और उंगली उठाने से द्रौपदी समझ गई कि मैं एक का आश्रय छोड़कर अनेकों का आश्रय ले रही हूं, इसीलिए मेरी पराजय हो रही है। एक श्री कृष्ण का आश्रय ले लूं तो मेरी विजय हो जाएगी। और उन्होंने उसी समय दोनों हाथ उठाकर भगवान को पुकारा। भगवान ने वस्त्रावतार धारण कर लिया। तो एक इशारे में यहां ज्ञान हो गया। और वहां अर्जुन जी को गीता सुनाई थी, अर्जुन जी ने गीता सुनी। उसके बाद भी युद्ध के बाद अर्जुन जी ने कहा है भगवान श्री कृष्ण से महाभारत में आया कि मैं गीता भूल गया। तो भगवान ने बहुत फटकारा है, मैंने वो जो शब्द एक बार वक्ता के मुख से निकलते हैं वही शब्द दोबारा नहीं निकल सकते। अर्जुन जी को फटकारा है, भूल कैसे गए, बोले व्यस्त इन युद्धों में मैं भूल गया। तो दोबारा वहां पर भगवान ने स्वल्प शब्दों में ही पूरी गीता का सार दिया है, गीता सुनाई है स्वल्प शब्दों में। तो कहने का भाव यह है कि अंतःकरण की शुद्धि, और अंतःकरण की शुद्धि अन्न शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अन्न शुद्धि सत्व शुद्धि, अन्न शुद्धि करने से सत्व की शुद्धि होती है। तो इसीलिए अन्न शुद्ध पाएं। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति, सत्व शुद्धौ ध्रुव स्मृति। आहार शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है और सत्व की शुद्धि से ध्रुव स्मृति प्राप्त होती है। तो आहार शुद्धि अवश्य जीवन में लानी चाहिए। जहां तक हो सके किसी अपरिचित के हाथ का नहीं खाना है, और बाजारों के सामान का भी निषेध करना है, नहीं खाना है। वो कैसे हाथों से बना रहा है, इन बातों पर ध्यान देना है। जहाँ तक हो शुद्धि का, अन्न शुद्धि का विचार रखना चाहिए। किसी के साथ बैठकर लोग आजकल गृहस्थों में झूठे, लोग एक थाली में 4-4 लोग बैठ जाते हैं, या एक का झूठा दूसरे को खिलाता है। तो हमको तो महाराज जी ने जब दीक्षा दी थी तभी कहा था कि न किसी का झूठा खाना और न किसी को झूठा खवाना। तो ऐसा ही वैष्णव दीक्षा जब गुरु के देते हैं तो महाराज जी ने कहा था, तो ऐसे ही न किसी का झूठा खाओ, चाहे कोई भी हो, और न उसको अपना झूठा खिलाओ। इन बातों पर, अन्न शुद्धि पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अब मुझे कभी अलग से चर्चा करेंगे अन्न शुद्धि की, हम प्रकरण पर आते हैं। तो ये 5 श्लोक ऐसे इन महापुरुष के जीवन, वह तो ये तो सब ऐसा ही समझिए कि रघुनाथ जी के भक्त लीला करते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि पत्नी के फटकारने से उन्हें वैराग्य हो गया। आज कितनी पत्नी फटकारती हैं लोगों को, ज्ञान नहीं होता, नहीं तो घर सोने हो जाए, सब छोड़ छोड़ के चले जाए। तो पत्नी के फटकारने से वहां ज्ञान हो गया, और अभी भी गृहस्थों में खूब फटकारी जाता है, पर लेकिन वहां ज्ञान नहीं होता।
इसका मतलब यह है कि वहां तो दीपक एकदम तैयार था, जलाना शेष था, जला दिया। ऐसे ही यहाँ पर भी दीपक एकदम तैयार है, खाली गुरुजी ने बत्ती जलाई है, और जैसे ही जलाई दिव्य प्रकाश हो गया। द्वितीय घटना और घटी, दशाश्वमेध घाट काशी में हमारे दादा गुरु महाराज श्री भक्तमाली जी महाराज, अंत में उनका नाम यही पड़ा था, श्री भक्तमाली जी महाराज। भक्तमाल की टीका, भक्तमाल का भाष्य करने के कारण, भावार्थ करने के कारण हमारे श्री दादा गुरुजी अपने मित्रों के साथ दशाश्वमेध घाट पर गए। वहां पर भर्तृहरि जी का नाटक चल रहा था। वह नाटक संस्कृत में चल रहा था। उसमें जो पात्र थे वो सब संस्कृत ही बोलते थे। वह नाटक यह था कि आज से 2000 वर्ष पूर्व एक राजा भर्तृहरि हुए हैं। ये अवंतिका उज्जैन के राजा थे। ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। इनके यहाँ प्रजा सदाचारणी थी, धर्मपरायण थी। एक ब्राह्मण दरिद्रता से युक्त था, गरीब था, दरिद्र था। वह सूर्य का भक्त था। उसने सूर्य की कठोर तपस्या की, उपासना की, और उपासना से प्रसन्न देवता होते ही हैं। उपासना की, उपासना शब्द का अर्थ है उपसमीपे, भगवान के समीप में निवास करना, इसी का नाम उपासना है। उपासना ऐसी वस्तु है कि उपासना आपके संपूर्ण पापों को खा जाएगी। उपासना भक्ति इतनी बड़ी वस्तु है कि जिस ईश्वर की आप भक्ति करते हैं वह ईश्वर को आपको देखना ही पड़ेगा। उपासना ऐसा बल है जिससे संपूर्ण संसार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त की जा सकती है। उपासना ऐसी वस्तु है कि जहां ध्रुव को तिरस्कार, परिष्कार मिल रहा था, कष्ट मिल रहा था, उनके अपने लोगों से ही उनको अपनी सौतेली मां से के द्वारा ही कहा गया कि तू इस गद्दी का अधिकारी नहीं है। अगर तू इस गद्दी पर बैठना चाहता है तो कठोर तप कर। और वह तप करने अपनी मां की आज्ञा से गए तो वह तपस्या और उपासना का वो बल है कि उन्होंने वही गद्दी, वो तो गद्दी तुच्छ है, यद्यपि वह भी विशेष है, पर ध्रुव गद्दी के आगे वह इतनी उपयुक्त नहीं है, ही है। ध्रुव जी महाराज ने ध्रुव पद प्राप्त किया। ये ध्रुव पद क्या है? रमा वैकुंठ जो है वहां का द्वार है ध्रुव पद। वह प्राप्त, साक्षात वैकुंठ प्राप्त कर लिया, जिसकी सनकादिक परिक्रमा करते हैं सप्तर्षि, जिसको प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं। आज भी ध्रुवलोक में ध्रुव जी विराजमान है। ये उपासना है। साधारण पद क्या, ऐसा पद मिल गया जो कभी न मिटने वाला है, न नष्ट होने वाला है। इसीलिए उपासना कीजिए। आप कहेंगे विकार, संसारी परिस्थितियां हमको उपासना करने नहीं देती। इन सब बातों को छोड़कर उपासना कीजिए। इन बातों का विचार नहीं कीजिए कि ये संसारी परिस्थितियां मुझे, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि संसार परिस्थितियां मुझे ईश्वर से दूर कर देंगी। दृढ़ता पूर्वक आश्रय लीजिए। एक इष्ट, एक मंत्र, एक आसन का आश्रय लीजिए। गुरुदेव ने जो मंत्र दिए हैं उसी का आश्रय। नया नया मंत्र नहीं बदलने, नए नए इष्ट नहीं बदलने। और उस इष्ट को पुकारिए, हृदय से पुकारिए। वह सुने अथवा नहीं सुने, फिर भी पुकारते रहिए।
यह मत सोचिए कि मेरी परिस्थिति ऐसी ही इष्ट कर, बस पुकारते रहिए। आपका काम है उसकी आराधना, उसको पुकारना। एक दिन उनको सुनना ही पड़ेगा। आपकी परीक्षा हो रही है जो वो नहीं सुन रही, देख रहे हैं कि ये कितने पानी में है, ये वास्तविक मेरा भजन, वास्तविक इसके अंदर मेरे प्रति आकर्षण है कि नहीं, ये वास्तविक मुझे मानता है कि नहीं, ये बस देख रहे हैं। और जिस समय उनको लगेगा कि ये तो सब कुछ छोड़कर मेरे आश्रित है, उस समय उनको करना ही होगा। जो आप चाहेंगे वो प्राप्त होगा। उपासना वो है। तो उन ब्राह्मण देवता ने उपासना की सूर्य की, सूर्य भगवान प्रकट हो गए। सूर्य भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप क्या मांगना चाहते हैं, मांगिए। तो वो ब्राह्मण बोले, महाराज मैं गरीब हूं, दरिद्र हूं, मेरी दरिद्रता मिटा दीजिए। जब यह बात कही कि दरिद्रता मिटा दीजिए, तो सूर्य नारायण ने कहा कि ये तो आपका प्रारब्ध है और प्रारब्ध मैं नहीं मिटा सकता। प्रारब्ध को मैं नहीं मिटा सकता, ये आपका प्रारब्ध है। क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, गीता का सिद्धांत है। आपने जो भी शुभ अशुभ कर्म किया है, अवश्यम एवं आपको अवश्य भोगना पड़ेगा, उसमें कोई भी ननु नच नहीं। यही श्री रामचरितमानस कह रही है, को न काउ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसीलिए एक बात इससे ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति पाप कर्म करता है और वो सुखी है, तो आप समझ लीजिए कि अवश्यमेव भोक्तव्यम, ये पाप कर्म कर रहा है तो उसका ये नहीं सोचिए कि देखो भगवान होते तो इसको दुख देते, ऐसा नहीं सोचिए। ये सोचिए ये अगर पाप कर्म करना है, कर रहा है, तो इसको भोगना पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। पर हम पुण्य अर्जित करते रहें, भगवान का भजन करते रहें। जिस समय हम साधन बचपन में करते तो हम यही सोचते कि हम अगर भजन कर रहे हैं, ये महान से महान पुण्य है, ये पुण्य से भी बड़ी चीज है। एक राम नाम कहा तो एक राम शब्द का भी ऐसा पुण्य है कि जिसके पुण्य के बारे में वर्णन ही नहीं है। आपको पता है एक राम नाम का क्या फल है? पूछिए किसी से, एक राम नाम का क्या फल है, बता नहीं पाएगा। एक राम नाम का कितना पुण्य है, वर्णन नहीं कर सकता कोई। दो भाई थे, छोटा भाई भक्त था, बड़ा भाई संतों का निंदक था। भजन पूजन करने वालों को कहता कि ये सब ढोंग ढगोसला है, तिलक लगाना, कंठी पहनना, राम नाम करना, ये तो बस पेट भरने के लिए है, खाने के लिए है, ऐसे कहता था। भगवान का नाम नहीं लेता था। छोटा भाई बहुत दुखी था इस बात से कि बड़ा भाई भजन नहीं करता। यही माताओं की समस्या रहती है। माताएं खुद करें या न करें, उनके पति करने चाहिए। हाँ, संतों पर ज्यादातर यही बात आती, महाराज जी हमारे पति भजन ही नहीं करते। आपको पता है दोष दर्शन का दूसरा रूप क्या है? दोष दर्शन का दूसरा रूप घृणा है। हम किसी में दोष देखें, गलतियां देखें, देखते देखते अगर देखते रहेंगे उसमें, तो हमारी उससे घृणा हो जाएगी। दोष का दूसरा स्वरूप घृणा है। तो अगर आप पतियों में, आप भजन कीजिए, वो क्या करते हैं वो जाने, आप भजन कीजिए, आप भक्ति में लगे रहिए, आप उन पर शासन नहीं कीजिए। हाँ, अगर आपकी वह सुनते हैं, मानते हैं, हो सकता है आपसे, तो उनको सत्संग में लाइए, भजन कीर्तन में लाइए, पर लेकिन आप पहले अपने को भगवत भक्ति में डुबो दीजिए। तो
वो भाई इस बात से दुखी था कि उनका बड़ा भाई भजन नहीं करता। उन्होंने जिन संत से जुड़ा था उनसे कहा, उन्होंने कहा ऐसा करो कि अपने घर संतों को भोजन की व्यवस्था करो और बुलाओ, ऐसे बैठो, भोजन की व्यवस्था करो और बुलाओ। तो उन्होंने छोटे भाई ने भोजन की व्यवस्था की। बड़ा भाई बोला कि ये सब क्या हो रहा है? बोले कि संत आएंगे प्रसाद पाएंगे। उनसे कहा कि तुझे भी ठग लिया, देखो पेट पालने का साधन करते हैं, देखो तुझे भी ठग लिया। बोले कि नहीं, हम तो संतों की सेवा पूजा करेंगे, उनसे हमको भगवत प्राप्ति हुई है, भगवत भजन मिला है, भगवान का मार्ग मिला है। बोले ठीक है, जब तक संत आएंगे मैं उनका मुंह नहीं देखूंगा। ऊपर जाके कमरे में बंद हो गया, कुंडी लगा ली भीतर से उसने। अब इधर संत आए, झांझ मजीरा मृदंग के साथ आए, संतों का प्रसाद हुआ और उसके बाद संत लोग चले गए। महंत जी रुक गए। जब संत आए थे झांझ मजीरा के साथ तो उसको पता पड़ गया था, वो ऊपर कक्ष में जो दुबका हुआ था तो उसको पता पड़ गया कि संत आए हैं। और जब झांझ मजीरा जब आधा घंटा बाद फिर बजे और जाने लग गए तो उसको लगा गए। इसके बाद वह अंदर से ही बोला गए संत लोग। तो उसका महंत जी ने कह दिया था छोटे भैया से कि कह देना हाँ। तो उसने कहा हाँ सब संत चले गए हैं। और महंत जी बिल्कुल उसके बाहर किवाड़ के पास खड़े हो गए। हट्टे कट्टे पहलवान ब्रह्मचारी महंत जी थे। अब इधर क्या हुआ कि वो जैसे ही निकले, उसने कुंडी खोली बड़े भैया ने, और जैसे ही निकला महंत जी ने पकड़ लिया। अब पकड़ के उसे कस के दबा दिया और दबा के पटक दिया। और पटक के वो बोला देख, अरे अरे तुम तो डाकू हो, हैं, तुम तो मुझे मारना चाहते हो, ऐसे कहने लग गया। संत जी ने कहा कि अब कुछ भी कहे, तेरा भाई मेरे साथ है, अब तो हम तुझे मारेंगे। तो वो बोला कि ये क्या कर रहा है, तू भजन करता है, छोटे भाई को डांटने लग गया। ये तू भजन करने वाला मुझे पिटवा रहा है, मुझे ऐसे करेगा। तो महंत जी ने कहा इसका एक उपाय है, क्या कि राम के। बोला मैं नहीं कहूंगा। बोले राम के। बोले नहीं कहूंगा, राम कहना है नहीं। महंत जी ने कहा तू राम कह देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, बस 3 बार राम कह दे। उसने कहा राम राम राम। अब प्राणों पे आई तो कौन नहीं कहेगा। महंत जी ने छोड़ दिया और कहा बस इतना ध्यान रख लेना कि इसे बेचना नहीं। ऐसा कहकर महंत जी चले गए। भगवान की इच्छा, बड़ा भाई की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत आए, ले गए हम लोग। उसके देखे गए क्या पुण्य है क्या पाप हैं। तो कहा कि पुण्य तो अनेक हैं। सिया राम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। चित्रगुप्तों ने जब उसका खाता देखा तो बोले इसने पाप ही पाप किए हैं। बस एक संत के कहने से इसने 3 बार राम राम लिया। तो बोले कि बताओ भाई, पहले पाप का फल भोगोगे कि पुण्य का? तो उसने कहा कि पुण्य का भोगेंगे हम तो बोले तो मांगो कुछ, लो फल लो, राम नाम का क्या फल चाहिए आपको, क्या चाहते हैं? तो उसने कहा पहले हमको फल बताओ कि इसका कितना फल है, तभी हम मांगेंगे। तो यमराज बोले कि फल तो हमको आप जो मांग लोगे वो मिल जाएगा इसका। बोले नहीं, हमको फल बताओ। बोले अरे भैया तू ऐसा कौन सा प्राणी आया, जीवन भर पाप किए, खाली जो तू जो चाहता। बोले नहीं, संत ने कहा था बेचेंगे नहीं राम नाम को, पहले हमको फल बताओ तब आगे हम बात करेंगे। अब यमराज जी यद्यपि 12 महाभागवत हैं, स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैयासकी वयम
मतलब धर्मराज जी, क्योंकि ये धर्मराज जी का ये श्लोक है मुख से कहा हुआ। तो ये द्वादश महाभागवत है, इसमें धर्मराज जी भी हैं। तो महाभागवत मतलब वैष्णव महान भागवत, जिसमें श्री शिव जी हैं, जिसमें श्री ब्रह्मा जी हैं। तो यमराज जी यद्यपि महाभागवत हैं, फिर भी उन्होंने कहा कि मैं एक राम नाम का मैं फल नहीं बता सकता। अब तो इसके लिए राम नाम जपने वालों के पास चलना चाहिए। तो देखें, हम लोग चलते हैं श्री शिव जी के पास। शिव जी के पास पहुंचे, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। ऐसे हैं शिव जी, दिन रात राम नाम जपते हैं। पर लेकिन शिव जी भी राम नाम का प्रभाव, उन्होंने कहा मैं जपता तो हूं, पर एक राम नाम का क्या फल है मैं भी नहीं जानता। एक बार राम नाम लेने से क्या फल है मैं भी नहीं जानता। अब वहां से गए इंद्र के पास। इंद्र ने भी कहा कि हम तो भगवान की आज्ञा मानते हैं, पर हम भी नहीं जानते। वह बोला कि तुम मुझे, यमराज जी तुम मुझे इधर से उधर भटकाते हुए डोल रहे हो, मैं पैदल नहीं चलूंगा, मुझे तो आप लोग पालकी पे बैठा के ले चले तभी चलेंगे। अब क्या करें, इसको फल बताना है कितना फल है, तो इसलिए मजबूरी है, परिस्थिति है। स्वयं शिवजी, स्वयं यमराज, स्वयं इंद्र उसको पालकी पे लेकर, और एक तरफ शिवजी लगे, एक तरफ यमराज जी लगे, एक तरफ इंद्र लगे, और एक तरफ कहा वहीं का देवता लगे। अब लेकर गए ब्रह्मा जी के पास। बोले ब्रह्मा जी आपकी सृष्टि विलक्षण है, सृष्टि में यह जीव भी एक है, ये इतना विलक्षण है, कह रहा है राम नाम का फल नहीं लेता, संत के कहने से 3 बार राम नाम लिया है और जिंदगी भर तो पाप किए, आप बताओ कितना फल है। तो श्री ब्रह्मा जी बोले कि हम भी नहीं जानते कितना फल है। तो अब कौन? बोले जिसका नाम है उसके पास चलो, वही बताएंगे। अब तो वो बोला कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, ब्रह्मा जी भी जब पालकी में लगेंगे तब जाऊंगा। अब शिव जी स्वयं पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, कैसे कह सकते थे कि ब्रह्मा जी आप इनकी बात मानो इसकी। यमराज जी, इंद्र, सब ब्रह्मा जी सब में श्रेष्ठ। ब्रह्मा जी ने कहा कि अपनी तरफ से ही कहा कि ठीक है मैं भी लगूंगा, पर इस समस्या का समाधान होना चाहिए। स्वयं श्री ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज, इंद्र, चारों देवता और उसे पालकी में विराजमान करके पहुंचे बैकुंठ। और बैकुंठ में विराजमान श्री हरि वहां लेके गए और बोले महाराज आपके भक्तों पर एक बड़ी विपत्ति आ गई। बोले भगवान बोले क्या विपत्ति आ गई? बोले ये जीव है। भगवान बोले ये बढ़िया जीव है भाई, तुम चारों को तो हैं ये पालकी पे इसकी ढोके लाए, कोई महापुरुष होगा ये तो। भगवान सोच रहे थे कोई महापुरुष होंगे, वो निकला पालकी से, हाँ पर्दा हटा के निकला। अरे ये तो ऐसा ही लगता है संसारी खड़िया, पर 4 देवता लेके आए, क्या बात है? बोले ब्रह्मा जी ने कहा कि इसने संत के कहने से राम नाम लिया है, उसका फल बताओ। तब उसका ये फल पूछ रहा है, और तब अगर ये चाहेगा तो उसका कुछ ले लेगा। तो भगवान बोले इधर लाओ इसको। पास लाए और भगवान ने उसको अंक में बैठा लिया, गोद में बैठा लिया, अपना करकमल फेरने लग गए और कहा देवताओं समझ गए फल? अरे 3 बार राम नाम लेने का यह फल हो गया, भगवान के एक बार भी राम नाम का उच्चारण करने का यह फल स्वाभाविक हो गया कि तुम सृष्टि के 4 महान देवता उसको पालकी पे बैठा कर लाए, और वो मेरी अंक को प्राप्त हो गया, मेरी गोद में आकर विराजमान हो गया। इससे बड़ा, इससे ज्यादा और क्या फल होगा? मेरी गोद में आ गया, भगवान के नाम का फल। इसीलिए आप भगवान नाम का कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए। तो भगवान का नाम ऐसा है, 6 चीज हैं जो जीव को प्रारब्ध से मिलती हैं। कौन कौन सी? हानि लाभ जीवन मरण,
जस अप जस विधिया हाथ, विधाता के हाथ में, विधाता ने लेखनी में प्रारब्ध से तुम्हारे जो लिख दिया, हानि लाभ जीवन मरण, कहाँ जन्म होगा यह भी सुनिश्चित, मरण भी सुनिश्चित, कितने समय कितनी उम्र में होगा ये भी सुनिश्चित है, और जस अपजस हानि लाभ ये 6 चीज विधाता के हाथ में है। बोले मैं प्रारब्ध को नहीं मिटा सकता। सूर्य भगवान ने कहा वह तो भगवान का भजन करो और भगवान चाहे तो मिटा दे। हाँ, भगवान चाहे, भगवान के भक्त चाहे तो प्रारब्ध भी मिटा देते, अथवा अपने ऊपर भोग लेते। हमारे जगन्नाथ जी वर्ष में एक बार अस्वस्थ होते हैं, बीमार होते हैं। उस समय मंदिर भी बंद रहता है। बोले ठाकुर जी, बोले बीमार हैं, अस्वस्थ। एक भक्त था, ठाकुर जी की सेवा करता था, अस्वस्थ रहता था। एक दिन बहुत रो रहा था। ठाकुर जी ने कहा इतने दिन का प्रारब्ध हो रहा है, भगत जी भोग लो। बोला हम पर नहीं भोगा जाता, हम बहुत दुखी हैं। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम नहीं भोग सकोगे, हम भोग लेंगे। ठाकुर जी ने उनका रोग अपने ऊपर ले लिया। भगत जी हो गए स्वस्थ, ठाकुर जी अस्वस्थ हो गए। भगत जी रोने लगे, नहीं महाराज आप मेरे स्वामी हैं, आपने क्यों ले लिया, मुझे दो, मैं यह स्वीकार नहीं करता। ठाकुर जी ने कहा कि भगत जी आप हमारे ही तो, कोई बात नहीं है, मैं आपकी सेवा कर रहा था इसलिए आप दुखी थे, कहते थे कि भगवान को सेवा मेरी करनी पड़ रही है स्वामी बनकर। अब मैं अस्वस्थ हो गए, आप ही मेरी सेवा करो। और ठाकुर जी ने वह प्रारब्ध कुछ दिन तक भोगा। पर लेकिन उन्हीं भक्तों की स्मृति में आज भी यह उत्सव मनाया जाता है। ठाकुर जी अस्वस्थ होते हैं, मंदिर बंद होता है। श्री जगन्नाथ पुरी के ठाकुर श्री जगन्नाथ प्रभु। तो ऐसे ही श्री राधा बाबा को, राधा बाबा की बीमारी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी महाराज ने ली थी। श्री भाई जी महाराज के बवासीर की अस्वस्थता बीमारी हुई। राधा बाबा दुखी हो गए। राधा बाबा ने भगवान से, राधा बाबा बात करते थे, राधा बाबा ने कहा कि अरे लोग पाप कर रहे हैं, लोग दूसरे की निंदा उपेक्षा घृणा इन चीजों में जी रहे हैं, उन लोगों को तो आप स्वस्थ रख रहे हो। और जो भाई जी महाराज इस देश के विश्व का कल्याण में अपने जीवन को आहूत कर रहे हैं, भक्त हैं, उनको आपने ऐसे बीमार कर दिया, अस्वस्थ कर दिया। राधा बाबा ने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी बात करते थे तो ठाकुर जी ने राधा बाबा से कहा कि राधा बाबा ये जो भाई जी अस्वस्थ हुए हैं, ये इनका ऐसा कोई प्रारब्ध नहीं है जिससे इनके ये प्रारब्ध में बीमारी हो, ये आपका ही रोग है जिसको भाई जी ने ले लिया है। ये बात राधा बाबा को पता पड़ी। राधा बाबा प्रातः काल का समय था, आसन से उठे और उठकर गए भाई जी महाराज के पास और बोले आपने मेरा रोग क्यों लिया। तो भाई जी महाराज बोले कि कल्याण के संपादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी बोले कि आप सुबह सुबह ये प्रपंच में क्यों लग गए, आप भजन कीजिए। बोले नहीं नहीं, आप बताइए कि आपने मेरा प्रारब्ध क्यों लिया। तो भाई जी ने कहा को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देता नहीं, सब अपना किया भोगते हैं। तो मेरा स्वयं का अपना किया है, मैंने किसी का लिया नहीं है। ये सिद्धांत है रामचरितमानस का। तो राधा बाबा बोले कि ये बातें बाद में बनाना, मुझे बताने वाला कोई सामान्य नहीं है, स्वयं साक्षात श्री कृष्ण हैं जिन्होंने मुझसे कहा है कि आपने मेरा प्रारब्ध लिया है, आपने मेरा ही यह रोग लिया है। अब तो श्री भाई जी के नेत्र सजल हो गए और मस्तक नीचे हो गया और मस्तक झुकाकर कहा कि आपका भजन देखकर, आपकी भजन में प्रीति देखकर
और मैंने ध्यान दिया तो मुझे पता पड़ा ध्यान में कि आपके आगे प्रारब्ध में यह रोग है। तो मुझे लगा कि इनका इस रोग से कहीं भजन शिथिल नहीं हो जाए, तो इसीलिए मैंने आपका रोग ले लिया। तो महापुरुष, ऐसे महापुरुष श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी, तो महापुरुष ऐसे होते हैं। पर लेकिन सूर्य क्यों इस झगड़े में पड़े? तो सूर्य ने कहा कि लो अमर फल, अमर फल ले लो और इसको खा लोगे वही अमर हो जाएगा। ऐसे कह के सूर्य जी ने अपनी जान छुटाई, अमर फल दे दिया। अब वो ब्राह्मण ने सोचा दरिद्र तो हूँ, अमर फल लेकर क्या करूंगा। तो उस ब्राह्मण ने वह अमर फल भर्तृहरि राजा को दे दिया। और अब राजा ने विचार किया कि मैं इस फल को खाकर क्या करूंगा, मेरे आगे मेरी रानी मर जाएगी, बुढ़ी हो जाएगी, तो फिर मैं जीकर ही क्या करूंगा, तो क्यों ना रानी को दे दूं। उसने, राजा ने, भर्तृहरि राजा ने वह फल रानी को दे दिया। रानी भी राजा से निश्चल प्रेम संसार में कहाँ है, रानी भी राजा से निश्चल प्रेम थोड़ी करती थी। इस संसार में निश्चल प्रेम है कहाँ, छल कपट से युक्त ही तो प्रेम है। हम तुमको सुख दे रहे हैं तो तुम हमको दे रहे हो। वो ही है कि जैसे जिस पुत्र को पिताजी इतने प्यार से, लाड़ प्यार से पालते हैं, वही पुत्र अगर माँ बाप की सेवा नहीं करे और माँ बाप की बातों का ध्यान नहीं दे, दुष्ट निकल आए, तो उसी को शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। उसकी सेवा, उससे कहते हैं जा यहाँ से कहीं कमा, ये कर वो कर, कहने लगते हैं। अथवा पत्नी पति के अनुकूल है तो पति बहुत प्रेम करता है, और प्रतिकूल मिल गई तो उससे घृणा बुद्धि करने लगता है। तो संसार में तो लेना देना है। जगत में झूठी देखी प्रीति, अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत जगत में झूठी देखी प्रीति। मेरो मेरो सब ही कहत हैं, हित सो बांध्यो चित, अंत काल संगी नहीं कोई, यह अचरज की रीति जगत में झूठी देखी प्रीति। मन मूरख अजहू नहीं समझत, सिख दे हार्यो नित्य, नानक भव जल पार परे सोई, जो गावे हरि के गीत जगत में झूठी देखी प्रीत। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता। रानी वरिष्ठ कोतवाल से राज्य के से प्रेम करती थी, राजा से छल करती थी। उसने वह सुख बुद्धि का प्रेम था, सुख प्राप्त हो रहा था उससे, तो उस रानी ने वह अमर फल उस कोतवाल को दे दिया। और वो कोतवाल वह एक पिंगला नाम की वेश्या से प्रेम करता, उसने वो फल पिंगला वेश्या को दे दिया। और वो वेश्या, उसने सोचा मेरा जीवन पापमय है, मैं जीकर क्या करूंगी, और राजा बहुत अच्छे हैं, राजा को देना चाहिए। तो वह पिंगला वेश्या ने वो फल राजा भर्तृहरि को दे दिया। भर्तृहरि से चला हुआ फल लौटकर भर्तृहरि को प्राप्त हुआ। पता लगाया राजा ने, तो सब बात पता पड़ी और राजा को वैराग्य हो गया। और राजा ने वैराग्य होने पर राजा ने उसी समय तत्काल गृह त्याग किया, और गृह त्याग करके श्री राजा भर्तृहरि ने वैराग्य शतक लिखा। वैराग्य शतक, वैराग्य के 100 श्लोक जिसमें हैं, ऐसा वैराग्य शतक लिखा, जिसमें अपने जैसे कभी कभी व्यक्ति अपने मन से ही अपने मन को समझाता है, बोलता है,
ऐसे ही वह अपने मन से कहने लग गए, मैं कैसे संसार को अपना समझता हूँ, इसमें कैसे फंस गया। ये संसार असार है। देखो कोई किसी का किसी से प्रेम नहीं है। लोग कहते हैं कि उनसे हमारा प्रेम है। किस बात को देखकर प्रेम है? वो सुंदर हैं इसलिए, उन पे धन है इसलिए। वह निर्धन हो जाएं, वो बुढ़े हो जाएं, तो क्या जिनसे संसार में प्रेम है क्या रहेगा? अगर रहता तो किसी बुढ़े से ही हो जाता। एक बच्ची ने कहा था, हमसे प्रश्न किया था कि महाराज जी क्या प्रेम किसी से करना चाहिए? तो हमने उनसे यही कहा कि आपसे कोई कह रहा हो कि प्रेम करना है या आपकी इच्छा हो किसी से प्रेम करने की, उसमें यह बात ध्यान दीजिए कि ये प्रेम हो कहां से रहा है, क्या देखकर हो रहा है। रूप, धन, संसारी सुख की इच्छाएं, भोग। तो जिस वस्तु को देखकर हो रहा है उसमें फिर लग रहा है गुण बुद्धि लग रही है। विचार कीजिए, ये रूप नष्ट हो जाए उसका, वह वृद्ध हो जाए, रूप नष्ट हो जाए, धन नष्ट हो जाए, रोड पे आ जाए, फटीचर की तरह डोले, और भोग विलास की भी उसमें सामर्थ्य ना रहे, तो जिस चीज को देखकर हो रहा है क्या होगा? अगर होता फिर दूसरे से किसी से हो जाता। ऐसे ही गुणों से युक्त से दूसरे से हो जाता। तो वास्तविक बात है, वासना को लेकर ही यह है बात। तो इसीलिए राजा हर्त्री को दिव्य ज्ञान हुआ। राजा भर्तृहरि ने गृह त्याग कर दिया। जब यह नाटक हमारे श्री दादा गुरु महाराज ने देखा, देखकर दिव्य वैराग्य हो गया। उनके अंतःकरण में तो दिव्य वैराग्य था ही, पर लेकिन जो भावना थी दिव्य वैराग्य की, उसमें ज्वार आ गया और उन्होंने गृह त्याग का निश्चय कर लिया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि इस शरीर संसार में अब भोगा शक्ति नहीं, श्री कृष्ण से ही प्रेम करना है, जो ऐसे दयालु कृपालु हैं, जो वृद्ध के भी हैं, जो बालक के भी हैं, जो बच्चे के भी हैं, जो संपूर्ण संसार के हैं, जो ब्राह्मण के हैं, क्षत्रिय के हैं, वैश्य के हैं, शूद्र के हैं, जो गंदे से गंदे व्यक्ति के हैं, जो अच्छे से अच्छे महापुरुष के हैं, जो सब के हैं, जो पश्चात नहीं, पीछे हमने क्या किया यह नहीं देखते, बस जो वर्तमान देखते हैं कि अभी इस समय उसका दिल कैसा है मेरे प्रति। ऐसा जो ईश्वर है जिसको हमसे कुछ नहीं चाहिए, हमको ही उससे सब कुछ की प्राप्ति होती है, ऐसे ईश्वर की मुझे शरण होना चाहिए। और इनको इहलोक परलोक ब्रह्मलोक तक के विषयों से वैराग्य हो गया। और श्री महाराज जी उस समय महाराज जी की लगभग 20 वर्ष की उम्र थी और महाराज जी को दिव्य वैराग्य हो रहा था। उसी समय कुछ दिन बाद श्री लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी जी महाराज जी के गुरु, भक्तमाली महाराज के गुरु, भक्तमाली महाराज के पिता, तो उन्होंने क्या, उन्होंने पत्र लिखकर भेजा। पत्र यह था कि आपको घर में आना चाहिए, घर गृहस्थी संभालनी चाहिए, और अब यहीं कुर्सी ग्राम में ही सब देखिए, हमारा भी लालन पालन कीजिए। यही पत्र में भाव थे। वो उस पत्र को पढ़ा, इसके विपरीत स्थिति थी हमारे दादा गुरु की, तो उन्होंने फिर स्वयं लिख कर दिया, मेरे विचार गृहस्थाश्रम में प्रवेश का नहीं है, आजीवन विरक्त रहकर भजन करना चाहता हूँ, सार्थक निवृत्ति पूर्वक अपने लक्ष्य को, भगवान को प्राप्त कर सकूं, इसके लिए आपसे आशीर्वाद की चाहना करता हूँ। अब आपके आशीर्वाद से अज्ञातवास करना चाहता हूँ। अज्ञातवास मतलब ना मैं किसी को जानूं, ना मुझे कोई जाने, ऐसी जगह जाना चाहता हूँ। यह पत्र लिखकर हमारे दादा गुरु महाराज ने जब अपने पिताजी को भेजा, तो पिताजी ने पढ़ा। पिताजी लोकोत्तर महात्मा थे, गृहस्थ में रहकर भी महात्मा थे, गृहस्थ में रहकर भी भजन हो सकता है। जिस परिस्थिति में है, जिस व्यवस्था में है, जिस काल में है, उस काल को ठीक कीजिए। आप अपने काल समय को भगवान में लगाइए। आप जिस व्यवस्था है उस व्यवस्था को भजन में बनाइए।
भीतर भगवान आपका भीतर देखते हैं, बाहर नहीं देखते हैं। आपके अंदर अगर घर में रहकर भजन करने की तीव्र कामना होगी तो परिस्थिति भजन जैसी स्वाभाविक भगवान कर देंगे। ऐसा होता है। आपकी बस परीक्षाएं होती हैं कि आपको थोड़ा प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो आपको देखा जाता है उस समय कि यह मेरी तरफ लगने के लिए इच्छुक है हर एक परिस्थिति में कि नहीं। आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए एकदम। मैं भजन नहीं छोड़ सकता, प्राण छूट सकते हैं पर मैं भजन नहीं छोड़ सकता, यह संकल्प करके आप जहां हैं वहीं पर भजन साधन शुरू कर दीजिए। विपरीत परिस्थिति अपने आप अनुकूल हो जाएंगी, आपके अनुसार हो जाएंगी। गृहस्थ में रहकर भी वह भक्त थे, महापुरुष थे। और वो उन्होंने वह पत्र, पुत्र ने यह बात लिखकर भेजी है, किसी को नहीं बताया, अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। और उन्होंने विचार किया कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपने पुत्र को आज्ञा दूं। और उन्होंने यही कहा, बेटा मानव जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है और भोग तो सूकर कुकर योनियों में भी प्राप्त होते हैं। कुत्ता और गधे भी भोगों को में ही भ्रमण करते रहते हैं। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी महाराज के मुख से सुनी हुई बात है। एक बैलगाड़ी चल रही थी तो पहले मिट्टी की ही रोड होते थे, रास्ते होते थे, बैलगाड़ी चल रही थी तो एक चीटा दौड़ा दौड़ा जा रहा था आगे आगे, वो दब नहीं जाए। तो किसी ने उससे पूछा कि भाई क्यों तुम इतनी तेज दौड़ रहे हो, तुम्हारा तो वैसे ही दुख रूप जीवन है, ऐसे ही तुम दुखी भोगते हो संसार में हैं, कभी मिला कुछ खाने को नहीं मिला, किसी भी इधर उधर भटकते हो, तो आप क्यों भग रहे हो। तो वो बोला, अरे मैं जीना चाहता हूँ, मैं तुम क्या जानो, मेरा जीवन बहुत सुखमय है, मुझे बहुत सुख आ रहा है इस योनि में, मुझे सब भोग प्राप्त है, मैं जीना चाहता हूँ, इसीलिए मैं भग रहा हूं, बच रहा हूं, इससे आगे भग रहा हूं। तो वह अधमाधम योनि में भी प्राप्त को भोग में फंसा हुआ अधमाधम योनि में प्राप्त मनुष्य भी जीना चाहता है, जीव जीना चाहता है। कुकर सूकर आदि अधम योनियों में भी लोग भटक रहे हैं। भोग तो शुकर कुकर आदि अधमाधम योनियों में भी सुलभ हो जाते हैं, किंतु आत्म कल्याण तो मनुष्य जीवन में ही होता है। अविनाशी देह के द्वारा अविनाशी प्रभु को प्राप्त कर लेना विनाशी देह के द्वारा, ये बुद्धिमानी है। फिर भगवत कृपा से पवित्र कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ है, आपको भजन करना ही चाहिए। बस निवृत्ति पूर्वक विरक्त हो जाना, संग्रह परिग्रह से रहित हो जाना, आजीवन अनिकेत अमानी भाव से भजन में जीवन व्यतीत करना, और हमारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके साधु जीवन के लिए मेरा शुभ आशीर्वाद है। पर लेकिन अगर तुम्हारे मन में वैराग्य न हो और खाली ऊपर की अगर यह बात हो घर छोड़ने की, तो आपको फिर तो आपको घर मेरी बात मानकर घर में आ जाना चाहिए। पर अगर ऐसी बात नहीं है, भीतर से वैराग्य है, तो आप घर छोड़ दीजिए। यह बात पत्र में यही सब लिखा। पिताजी ने श्री लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी जी ने, और वह पत्र उन्होंने भेजा है दादा गुरु महाराज के पास। संसार का वैराग्य आजकल कैसा है, घर में भाई खटपट, चल बाबा जी के मठ पर, और बाबा जी ने बताया काम तो हम तो रमते राम। आजकल ऐसा वैराग्य है। तो पर हमारे दादा गुरुजी का वैराग्य तो विलक्षण था। प्रसन्न हो गए हैं पत्र को पढ़कर। अब तो उनके साधु जीवन के सब द्वंद्व समाप्त हो गए। शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति घर छोड़ना चाहता है, माताओं के लिए तो मना है घर छोड़ने की, आजकल छोड़ छोड़कर घर आती हैं, तो वह उनका जीवन पवित्र नहीं रहता।
माताओं के लिए तो मना है, शास्त्री बात बता रहे हैं, शास्त्र में मना है। कैसे क्यों नहीं रहता ये भी बात ध्यान रखें। स्त्री शरीर आटे का दीपक है। घर में अगर दुबका के रखोगे तो चूहा खा जाएगा, किसी छिद्र में ले जाएगा। घर में अगर सार संभार करके नहीं रखोगे तो चूहा ले जाएगा, और बाहर रख दोगे तो कौआ ले जाएगा। तो इसीलिए सर्वविध वेद ध्यान देना होता है। घर छोड़कर आई, जिस संत के साधु के मठ पर रहेंगी तो वहां पर स्त्री शरीर होने के कारण उनकी पवित्रता, जिस आश्रम में रह रही हैं वहां पर एक दो तो व्यक्ति होते नहीं हैं, सब तरह के होते हैं। तो जिस उनके माध्यम से जिसका आश्रय लिया उनकी भी पवित्रता रहने में संदेह है, और उनका भी जो जीवन का चरम लक्ष्य, जिस लक्ष्य को लेकर आई उस लक्ष्य में संदेह ही उत्पन्न हो जाता है। ऐसा खूब अत्यधिक देखा गया है, ये अनुभूतिपूर्ण बात है, देखा गया है। तो इसीलिए अगर वह विरक्त रहना चाहती हैं तो माता पिता के संरक्षण में रहकर भजन करें, घर पर ही रहकर भजन करें, अथवा गृहस्थ में जाकर भी भजन होता है। हमने स्वयं एक घटना देखी, श्री विनोद बाबा महाराज राधा रानी में आए तो एक बच्ची ने कहा, एक बच्ची से बोले खूब भजन करो, खूब भजन करो, और बोलकर आशीर्वाद, वो बोली आशीर्वाद दो, तो उन्होंने कहा खूब भजन करो, खूब भजन करो, गृहस्थ में चली जाना। तो वो बोली नहीं नहीं, यही आज्ञा मत दो। तो बोले नहीं नहीं, इस समय ऐसा समय है, काल है कि आपको गृहस्थ में जाकर भगवान का भजन करना चाहिए। आपकी भजन निष्ठा के माध्यम से सब विघ्न अपने आप कट जाएंगे। आपकी भजन निष्ठा मजबूत होनी चाहिए, यही बात कही। और अब आजकल क्या हो रहा है कि विवाह कर लिया, अब विवाह करके किसी साधु से सत्संग सुना, वैराग्य हुआ, अभी ना बालक हैं और बालक हो भी गए हैं तो बड़े बालक नहीं हुए जिससे वो माँ को पाल सकें, और वैराग्य हुआ, घर छोड़ने की बात करते रहते हैं। अब जिस पत्नी को अग्नि की साक्षी में वो उन्होंने वचन दिया कि मैं तुम्हारा पालन करूंगा, वेद मंत्रों द्वारा ब्राह्मण देवता यही बुलवाते हैं, और जिसका वचन दिया और वह रो रही है, और उसे रोती हुई, बिलखती हुई, और ऐसी जिससे वह जीवन निर्वाह भी नहीं कर सके, ऐसी अवस्था में छोड़कर चले जाते हैं। अरे किसी को दुखी करके घर छोड़ोगे तो क्या, इस अवस्था में असहाय करके छोड़ोगे तो क्या तुम आगे जाके वैराग्य तुम्हारा टिकेगा? शास्त्रों में लिखा है जो गृहस्थ व्यक्ति है वो अपनी पत्नी से आज्ञा ले, मैं भजन करना चाहता हूँ, और लिखा हुआ है शास्त्रों में अगर गृहस्थ में गया है तो वो घर जब छोड़े जब उसके बालक इस लायक हो जाएं कि वो माँ की सेवा कर सके, इस लायक हो जाएं, वो अपनी माँ की सेवा करने लग जाएं, आज के शब्द में वो जॉब में लग जाएं अथवा ऐसा किसी कार्य में लग जाएं जिससे वो घर चलाने लायक हो गए, तब घर छोड़ने की गृहस्थ को आज्ञा है, पत्नी से आज्ञा लेके, फिर भी आज्ञा लेकर, और माँ से आज्ञा लेनी, पिता से आज्ञा लेनी। अब इसमें हमारे दादा गुरुजी ने क्यों आज्ञा ली पिता से? नहीं लेते, पर नहीं, ये शास्त्रीय विधान है, आज्ञा लेना ही चाहिए, इसीलिए उन्होंने आज्ञा ली। ये आवश्यक बात है। कोई भी हो, किसी साधु की बात में आकर सनातन सिद्धांत का त्याग नहीं करना चाहिए। सनातन ऐसी ऐसी घटना घटी इस देश में, कुंभ में महाराज 100 लड़कियों को दीक्षा दी जा रही है, उन्हें विरक्त बनाया जा रहा है और कहा घर छोड़ दो, और 100 छोड़ रही हैं, और बाद में उनकी स्थिति इतनी बिगड़ी उन महात्मा की कि कहा नहीं जा सकता। उनसे साधु समाज भी लज्जित हो गया, आगे जाकर नाम नहीं ले रहे हैं। तो इसीलिए बस इतना है, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किसी के अंतःकरण में दुख नहीं हो।
हमारे दादा गुरुजी महाराज के ही समक्ष एक घटना घटी। सुदामा कुटी में रहते थे, एक साधु, एक व्यक्ति साधु बन गए थे, बहुत बढ़िया भजन करते थे, ध्यान करते थे। उनके पिताजी आए आश्रम में, उनको पता पड़ा सुदामा कुटी में मेरा पुत्र भजन कर रहा है। आए पिताजी, तो पिताजी आए तो उन्होंने साधुओं से पूछा कि कहाँ है वो, उसका आसन कहाँ लगाए। तो वो बताया कि वो उस जगह विराजमान है कक्ष में। तो वहां गए पिताजी, तो उसने मुख मोड़ लिया, द्वार बंद कर दिया, हटो हटो, हमें तुमसे बात नहीं करनी, ऐसे कहने लग गया। पिताजी उनके रोने लगे और पिताजी ने रोकर कहा कि मैं सोच रहा था मेरी 21 पीढ़ी, मेरे घर में एक साधु बन गया बालक, मेरी 21 पीढ़ी तर गई, पर आज मुझको पता पड़ा कि तेरे गुरु ने तुझे कुछ नहीं सिखाया, तुम्हारा जीवन ऐसे ही चला गया। अब मुझे धिक्कार होता है अपने पिता होने पर कि ना तुम भजन में लग पाए और ना तुम्हारा जीवन, अभी तुम साधु नहीं बन पाए, और ऐसे अब कैसे पितर भी नहीं तरे, तुम ना गृहस्थ में गए ना साधु बन पाए। पिताजी रोने लगे, कहाँ है तुम्हारे गुरुजी, गुरुजी का पता बताओ। श्री भक्तमाली जी महाराज गुरुदेव उनके पास गए, उनके पिताजी, और पिताजी ने पूरी घटना बताई। घटना बताई तो हमारे दादा गुरुजी ने उस साधु को बुलाया और बुलाकर कहा, पिताजी को प्रणाम करो, इनसे क्षमा मांगो। दादा गुरु की बात कहकर प्रणाम ने कहा जब दादा गुरु महाराज ने, तो उन साधु ने प्रणाम किया, अपने पिताजी को क्षमा मांगी। तब पिताजी के नेत्र हर्ष से भर गए और कहा कि बस इन संत की बात मानना और भजन करना, मैं तो बस तुमको देखने आया था, मैं नित्य थोड़ा ही आता रहूंगा, बस मैं तो आपको देखने आया, आप भजन कर रहे हैं, मुझे हर्ष हो रहा है कि आप अच्छे साधु बन जाओगे तो हमारे कुल का उद्धार हो जाएगा। तो तिरस्कार करने से कोई भजन करने, तिरस्कार करने से बात नहीं बनेगी। हर एक वस्तु को समझना है, दिखावा नहीं करना है, नाटक नहीं करना है। श्री महाराज जी पिताजी का पत्र प्राप्त होने पर डुंडी राज गणपति को प्रणाम किया, काशी में विश्वनाथ भगवान को प्रणाम किया, अन्नपूर्णा मैया को प्रणाम किया, काल भैरव भगवान को प्रणाम किया, और गंगा मैया से भी आशीर्वाद लिया कि मैं सफल साधु बन जाऊं, यही आशीर्वाद दीजिए। अपने बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र सब विद्यार्थियों को बांट दिए, बच्चों को बांट दिए। अपने पास कुछ नहीं रखा, बस जो वस्त्र पहने थे बस वही थे, और वह निकल पड़े गंगा किनारे किनारे। यह ईस्वी सन 1938 की बात है, जिस समय 20 वर्ष की इनकी आयु थी। निकल पड़े हैं, और जब निकल पड़े हैं भगवान के लिए, तो भैया भगवान का स्पष्ट शब्द है, जो तू आवे एक पद, मैं आऊं पग सार। भगवान अपने भक्तों को सार संभाल करते हैं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, गीता के अनुसार भगवान सबके दिल में बुद्धि, भगवान बुद्धि सबको प्रदान करते हैं, भगवान ही भाव प्रदान करते हैं, भगवान ही कहते हैं इधर जाओ उधर जाओ, ऐसी प्रेरणा भगवान ही करते हैं। तो यह प्रेरणा दादा गुरुजी को हुई कि हमको विंध्याचल चलना चाहिए, श्री विंध्येश्वरी देवी का दर्शन करना चाहिए, वहीं हमको चलना चाहिए। और यह काशी से विंध्येश्वरी देवी के विंध्याचल के लिए चल दिए हैं। उस समय पदत्राण पैरों में नहीं थे, चप्पल नहीं थी, चप्पल नहीं पहनी, पैदल चल दिए हैं। और 3 दिन तक, 3 दिन की यह यात्रा थी। 3 दिन में श्री विंध्येश्वरी देवी विंध्याचल पर पहुंचे। उस 3 दिन की यात्रा में कुछ नहीं खाया, चलते रहे, कुछ खाया नहीं, मिला नहीं तो खाया नहीं, कुछ नहीं खाया, चलते रहे। और तीसरे दिन की रात्रि में वो वहां पहुंचे हैं विंध्याचल, तीसरे दिन पहुंचे। ये विंध्येश्वरी देवी कौन है? यह श्री दुर्गा मैया ही हैं।
विंध्येश्वरी देवी के रूप में। यह श्री नंद यशोदा की पुत्री हैं, श्री कृष्ण की भगिनी हैं, बहन हैं। और श्री वसुदेव जी जब श्री कृष्ण को कंस कारागृह से लेकर नंदगांव में आए, गोकुल में आए, और उन्होंने यशोदा की बगल में कृष्ण को, बगल में जब कृष्ण को लिटा दिया, तो वहां से जो देवी प्राप्त हुई थी उनको, जिसको लेकर वो कंस कारागृह में आए, और कंस को जब पता पड़ा है उसके लाल की जगह नहीं अब लाली हुई है, तो कंस ने पकड़कर उनको घुमाकर पटकना चाहता था। वह देवी हाथ से छूट गई और अष्टभुजी दुर्गा के रूप में श्री विंध्येश्वरी देवी के रूप में प्रकट हो गई, और कहा कि देवी ने कहा कि हे अबुध कंस, जिस बात के लिए तू परेशान है भगवान के अवतार से, वह अवतार हो गया है और वो तेरा विनाश करेंगे। तो भगवान की लीला में सहायक हैं यह भगवान की योग माया श्री विंध्येश्वरी देवी, और यही विंध्याचल पर्वत पर विराजमान हैं। जितनी शक्ति पीठ हैं इन्हीं के रूप हैं। जैसे कात्यायनी पीठ हमारे यहाँ पर वृंदावन में कात्यायनी पीठ है, जिनकी उपासना गोपियों ने की थी। भगवान श्री कृष्ण की जो गोपी हैं, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए इनसे प्रार्थना की, कार्तिक मास में इनकी स्तुति की, प्रार्थना की। जब प्रार्थना की तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, तभी श्री कृष्ण उनको पति रूप में प्राप्त हुए। कौन सा श्लोक, किस श्लोक का पाठ करती थी गोपियां? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे महायोगेश्वरी, बस नंद गोप सुत हमको पति रूप में मिल जाएं, यही प्रार्थना करती थी। और हमारे दादा गुरुजी ने भी जब चंडी पाठ किया, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, तो यही लगाया संपुट। इसी संपुट को लगाकर और उन्होंने पाठ किया था। अब यह जब यहाँ आए, अत्यंत भूखे थे, प्यासे थे, त्रस्त था शरीर, तो इन्होंने गंगा स्नान किया। तो श्रम तो थोड़ा दूर हुआ, पर भूख लग रही थी, ऐसी भूख लग रही थी, क्योंकि यात्रा भी चल रही थी। 3 दिन तक कुछ खाया नहीं, यात्रा में चल ही रहे हैं। इतनी अधिक भूख लग रही थी कि उस समय गंगा किनारे की मिट्टी खा ली, और गंगा किनारे की मिट्टी खाकर और गंगा जल पीकर उन्होंने भूख मिटाई। देखिए संतों की सामर्थ्य, मिट्टी को भी भगवान की भक्ति, भगवान का आश्रय पचा गया। इसीलिए भगवदाश्रय सर्वश्रेष्ठ है। भगवान को पुकारो जब आपका मन विचलित हो, जब आपका मन आपको भोगों में फंसा रहा हो, जब आपका मन आपको त्याग तपस्या आदि से दूर कर रहा हो, जब आपका मन आपको संसारी वस्तुओं में आकृष्ट कर रहा हो, तो अपने इष्ट को हे राम रक्षा करो, हे राम दया करो, आप से पुकारो, भीतर से पुकारो, भगवान की उपासना करो, आपकी रक्षा होगी। आधुनिक काल बेशक है, फिर भी आपकी रक्षा होगी। महाराज जी ने गंगा जल और गंगा तट की मिट्टी खाकर भूख मिटाई। हमारे स्वयं दादा गुरुजी महाराज, एक बार की बात है, राजस्थान से हमारे गुरु महाराज के साथ, श्री मल्लुक पीठ वाले महाराज जी के साथ, महाराज जी जब विद्यार्थी जीवन में थे तो आ रहे थे। तो जिस समय वो आ रहे थे, जिस गाड़ी से, वो गाड़ी 24 घंटा लेट हो गई। तो वृंदावन आते आते जो समय था उससे लेट 24 घंटा गाड़ी लेट हुई। भूख लग रही थी संतों को, महाराज जी को भूख लग रही थी, हमारे मल्लुक महाराज को। तो विद्यार्थी जीवन में थे, तो महाराज जी ने कहा इतनी तेज भूख लग रही, क्योंकि संत लोग गाड़ी में पाते नहीं है, मतलब संत लोग ऐसा पदार्थ नहीं पाते जिसके बारे में पता ही नहीं किसने बनाया। एक बार हम फ्लाइट से जा रहे थे बनारस से मुंबई, तो उस समय जो सेठ लेके जा रहे थे, उन सेठ ने वो अपने आप साथ में थे, तो वहां पर आता है कुछ खाने के लिए, वेज नॉन वेज, तो उसमें तो नॉन, जो जिसमें कोई पदार्थ नहीं था वो नॉन वेज था, है ना।
हाँ, तो वो हम तो ज़्यादा इंग्लिश जानते नहीं, नो वेज था वो, उसमें कुछ नहीं था, ऊट पटांग कुछ नहीं था, जो अखाद्य है वह नहीं था, तो वेज था। तो उसने सबको दिया, तो दिया तो हमको भी दिया, तो हम नहीं ले रहे थे। तो सेठ ने कहा कि महाराज जी इसका भी लगाए, ले लो। तो हमने कहा कि हम तो खाते नहीं। बोले कि ले लो, आप नहीं खाते तो भी ले तो लो, हम लोग हैं। तो हमने कहा फिर दे दो। हमने ले लिया। अब ले लिया तो बगल वाला, हम लेकर रख दिया था एक तरफ, तो बगल वाला जो बैठा बोलो कोई नहीं, भेज है, कुछ नहीं मिला है इसमें, पालो पालो, इसमें कुछ मिला नहीं है, पालो। तो हमने कहा भैया हम पाते नहीं है बाहर का, अभी पता ही नहीं है किसने बनाया, कैसे बनाया, हम कैसे पाले थे। तो फिर उस सेठ को ही दे दिया, और वो सेठ वैसे सत्संग सुनते थे पर उन्होंने पा लिया। तो कहने का भाव ये है कि हम सत्संग तो सुनते हैं पर उसको जीवन में नहीं लाते, सोचते हैं महात्मा करें पालन, हमको क्या जरूरत है। भैया आपको भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आस्तिक मनुष्य सबको ध्यान रखना चाहिए। खाने के बहुत पदार्थ हैं, फल हैं, फल खाओ यात्रा में, अथवा ये चना आते हैं, चना पालो। ये जो चना होते हैं तो इनको पाने से भूख नहीं लगती, चना पालो। अथवा कोई भी वस्तु ऐसी जो ऐसी नहीं हो, किसी के द्वारा बनाई गई नहीं हो, उसको पा सकते हैं, जैसे चना है, फल है, और भी खाने के बहुत पदार्थ हैं, ऐसी चीज का उपयोग कर सकते हैं। पर लेकिन किसने बनाया, कैसे हाथों से बनाया, मुंह में क्या भर के बनाया, कुछ ऐसे पता नहीं है जिसके बारे में, ऐसा पदार्थ नहीं संत पाते। तो 24 घंटे बेशक गाड़ी लेट हुई, पाया कुछ नहीं। आश्रम में आए तो हमारे मलुक महाराज बोले इतनी तेज भूख लग रही है कि चक्कर आ जाएगा। तो दादा गुरुजी ने स्नान आदि करके, तब तक हमारे गुरुजी ने भी कर लिया था स्नान करके, और उनके लिए नींबू शरबत पिला दिया, और पिलाकर कुछ स्वल्प आहार भी खिला दिया, जिसको बाल भोग कहते हैं साधु भाषा में, खिला दिया। तो हमारे दादा गुरुजी बोले मुस्कुराते हुए, पंडित जी अभी कहाँ भूख लगी है, भूख तो हमको लगी थी जब हम काशी से चले विंध्याचल, तो 3 दिन तक कुछ नहीं खाया था, तो ऐसी भूख लगी कि मिट्टी खाकर गंगा जल पीकर हमने भूख मिटाई। ऐसा वह उन्होंने कहा है। यहाँ पर भी आप ऐसे रहे, इतने विलक्षण रूप में रहे कि यहाँ पर आप जब आए तो 7 महीने तक यहाँ पर आपने निवास किया। और यहाँ आपके भीतर की स्थिति क्या थी, जब आप विंध्याचल आए तो आपको वृंदावन की ब्रज का आकर्षण अपने आप होने लग गया, क्योंकि नंदपुत्री विंध्येश्वरी देवी ही के ही भीतर कृष्ण प्रेम भरा है। वो कृष्ण प्रेम देती हैं, कृष्ण को देती हैं, तो उनके यहाँ आए क्यों ना होता। ब्रज की तरफ आकर्षण बढ़ रहा था। उनके 2 ही विचार थे, श्री कृष्ण की प्राप्ति, ब्रज धाम की प्राप्ति। एक है ब्रज धाम की प्राप्ति एक विचार, दूसरा जीवन में हमेशा हमेशा के लिए वैराग्य वृत्ति। इसी को लक्ष्य रहकर हमारे श्री दादा गुरु महाराज ने चंडी पाठ किया। चंडी पाठ मतलब दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। दुर्गा सप्तशती के पाठ का बड़ा प्रभाव है। उड़िया बाबा महाराज ने भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करके बहुत वस्तुएं प्राप्त की थी। दुर्गा सप्तशती पाठ भक्त लोग नवदेवी के समय करते हैं और उससे विविध कामनाओं से करते हैं, सब कामनाएं पूरी होती हैं। संपुट लगाया था यही गोपी जनों ने जो लगाया वही संपुट लगाया था। कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम्मे कुरुते नमः। यह संपुट लगाकर 3 महीने तक
दुर्गा सप्तशती का पाठ किया तो दुर्गा स्वयं श्री दुर्गा मैया श्री विंध्येश्वरी देवी प्रकट हो गई और प्रकट होकर अष्टभुजा रूप में प्रकट होकर उन्होंने आशीर्वाद दिया और इनकी जो इनको चाहिए था वह दिया। इनको श्री कृष्ण चाहिए थे, इनको ब्रजधाम का निवास चाहिए था, जीवन भर वैराग्य रूप जीवन चाहिए था, वह आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद देकर देवी जी अंतर्हित हुई। और यह कैसे तपस्या करते थे वहां पर, वहां गंगा किनारे वह गंगा जी के पास ही बैठकर यह पाठ करते थे और इसके बाद गंगा जी में कटी पर्यंत खड़े होकर 4-4 घंटा यह भजन करते थे, नियम करते थे, भगवान की भक्ति करते थे और बड़े अकिंचन भाव से रहते थे। गंगा जल पीकर रह गए अथवा कोई सहज कोई वस्तु प्राप्त, कोई किसी ने शुद्ध सात्विक वस्तु खाने दी उसको पाकर रह गए। ऐसे दिव्य वैराग्य से इन्होंने वहां निवास किया। मैया ने ही इनको संकेत किया वहां से आगे बढ़ने का, तो वहां पर यह 7 माह रहकर और वहां से आगे बढ़े। चित्रकूट में यह आए और चित्रकूट की दिव्य लीला है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।